कहानी की शुरुआत एक बच्ची से होती है जिसके बाल पैदाइशी ब्लैक एंड व्हाइट है। स्टेला जो बाकी बच्चों से थोड़ी अलग है। स्टेला की माँ उसे स्कूल में जाने से पहले समझाती है, स्टेला तुम्हें यहाँ तमीज से रहना होगा, अगर क्रुएला तुम पर हावी होने लगे तो तुम उससे क्या कहोगी। स्टेला कहती है, मैं उससे कहूंगी थैंक यू कि तुम आई, मगर अब तुम जाओ। फिर स्कूल में स्टेला बच्चों से दोस्ती करने जाती है, मगर वो उसके बालों का मजाक बनाते हैं। एक लड़की जिसका नाम अनीता है वो स्टेला को कहती है इन पर ध्यान मत दो, मगर स्टेला इनको बहुत मारती है। और स्कूल के पहले ही दिन स्टेला के रिकॉर्ड में एक धब्बा लगता है और फिर हर दिन स्टेला लड़ाई करती है और उसके रिकॉर्ड धब्बों से भर जाते हैं। स्टेला को स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर स्टेला और उसकी माँ नई जिंदगी शुरू करने के लिए लंदन शिफ्ट होने जाते हैं। उसकी माँ कहती है, हमारा लंदन जाना जरूरी है, हमारे छोटे से शहर में तुम फैशन डिजाइनर नहीं बन सकती और मुझे रास्ते में एक जगह रुककर अपने फ्रेंड से पैसों की मदद मांगनी है। वहाँ पहुंचकर स्टेला की माँ उसे अपना नेकलेस पहनाती है और कहती है, स्टेला कार में ही रहना है, बाहर नहीं आना, बस मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। मगर स्टेला बाहर जाकर पार्टी में चली जाती है। वहाँ उसे एक आदमी पकड़ लेता है। स्टेला वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे कुत्ते भागने लगते हैं। स्टेला भागते गिर जाती है और वो डॉग्स उसकी माँ पर कूदकर वो टीले से गिर जाती है। स्टेला अपनी माँ को मरते देखकर बहुत रोती है और वहाँ से एक ट्रक में भाग जाती है। उसका नेकलेस वहीं गिर जाता है। फिर जब स्टेला लंदन पहुँच जाती है और वो खुद से कहती है, मेरी वजह से मेरी माँ मरी, सब गलती मेरी है। जब सुबह स्टेला की आंख खुलती है तो वो देखती है दो लड़के, जैस्पर और हॉरेस, छोटी चिन्नी चोर। हॉरेस स्टेला को कहता है, चुटकी तुम क्या कर रही हो, जाओ अपने घर। जैस्पर कहता है, इसका घर हो तब ना। फिर वहाँ पुलिस इन दोनों को पकड़ने आती है। वो दोनों भाग जाते हैं और स्टेला जेल जाने से बेहतर उनके पीछे ही भाग जाती है। जैस्पर और हॉरेस एक पुराने से घर में रहते हैं। जैस्पर स्टेला को कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। स्टेला कहती है, मेरी माँ मर गई। जैस्पर उसे कहता है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, हमारी गैंग में आ जाओ। स्टेला कहती है, मुझे एक फैशन डिजाइनर बना था, चोर नहीं। जैस्पर कहता है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं हमारे अलावा। स्टेला कहती है, ठीक है, मगर मुझे अपने बाल डाई करवाने हैं। और फिर देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और वो तीनों एक फैमिली जैसे रहने लगते हैं। स्टेला कमाल के नकली गेटअप डिजाइन करती और वो तीनों चोरी करते, मगर स्टेला को एक फैशन डिजाइनर बनना था। जैस्पर और हॉरेस स्टेला का बर्थडे मनाते हैं और जैस्पर उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है इस शहर के सबसे बड़ी लिबर्टी ऑफ लंदन में। स्टेला बहुत खुश होती है। जैस्पर कहता है, तुम्हें वो जगह बहुत पसंद है, जब भी तुम वहाँ से गुजरती हो तो उसे ही देखती हो। जॉब की नई शुरुआत के लिए स्टेला वही पार्क जाती है जहाँ वो पहली बार लंदन आई थी और वो वहाँ अपनी माँ से बात करती है। फिर स्टेला लिबर्टी पहुँचकर वहाँ सफाई का काम करती है। वहाँ के ओनर से स्टेला बात करने की कोशिश करती है कि सर मैं सिलाई में एक्सपर्ट हूँ, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं। मगर वो स्टेला को कहता, तुम्हें जिस काम के लिए रखा है वही करो, अपनी हद में रहो। स्टेला को ये बहुत बुरा लगता है। रात को जब वो सफाई करती है तो स्टेला वहाँ का विंडो डिस्प्ले खराब कर देती है। सुबह को वहाँ का ओनर स्टेला को अरेस्ट करने वाला ही होता है और वहाँ बैरोनेस आती है, इस शहर की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर। वो स्टोर के ओनर से कहती है वो बाहर का विंडो डिस्प्ले। ओनर कहता है, अब मैं क्या ही बताऊँ, ये एक पागल लड़की ने किया है। बैरोनेस कहती है, क्या ये यहाँ काम करती है। ओनर कहता है, हाँ, मगर मैंने अभी उसे निकाल दिया है। बैरोनेस कहती है, मैंने पिछले 10 सालों में यहाँ ऐसा डिजाइन नहीं देखा। बैरोनेस अपने नौकर से स्टेला को कार्ड देने को कहती है। वो उसे कहता है, काम करना है, सुबह 5 बजे इस पते पर आ जाना। जाने से पहले स्टेला उसी पार्क जाती है और वो अपनी माँ को बताती है, मैं बहुत खुश हूँ, बैरोनेस को मेरा विंडो डिस्प्ले अच्छा लगा। फिर स्टेला हाउस ऑफ बैरोनेस पहुँच जाती है। बैरोनेस अपने सभी वर्कर्स को अपने पिछले शो की रिपोर्ट सुनाती है कि बैरोनेस ने अपने नए डिजाइन से लोगों का दिल जीत लिया। वो सच में एक जीनियस है। पिछला शो हमारी जीत थी, अब नया शो है, परफेक्ट होना चाहिए, चलो सब काम पर लगो। असिस्टेंट स्टेला से कहता है, जल्दी से कोई डिजाइन बनाओ, बैरोनेस को चाहिए लुक। फिर बैरोनेस सबके डिजाइन देखती है, उसे स्टेला का डिजाइन अच्छा लगता है और वो कहती है, क्या मुझे कोई लाल कलर में डिजाइन बना सकता है। स्टेला जब घर जाती है तो उसे एक शॉप में रेड कलर का ड्रेस मिलता है और वो शॉप ऑनर आर्टी स्टेला का फ्रेंड बन जाता है। बैरोनेस स्टेला का टैलेंट देखकर अपने साथ हर जगह ले जाती है और उसे अपने हर काम देती है। और फिर स्टेला बैरोनेस के गले में अपनी माँ का वही नेकलेस देख लेती है जो उस पार्टी में उससे गिर गया था। स्टेला उससे पूछती है, आपका ये नेकलेस बैरोनेस कैसी है, खानदान की निशानी। मजे की बात ये है, इसे मेरे एक नौकर ने चुरा लिया था, बेवकूफ, एक टीले से गिरकर मर गई। स्टेला पूछती है, वो औरत कौन थी। बैरोनेस कहती है, जो भी हो क्या फर्क पड़ता है। स्टेला को बैरोनेस की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो जा
जैस्पर और हॉरिस से कहती है वो नेकलेस मेरा है, मुझे उसे चुराना होगा। जैस्पर कहता है अब तक का हमारा सबसे बड़ा काम। स्टेला कहती है हमें उनकी सिक्योरिटी को जानना होगा, कैमरे कहाँ है, गार्ड्स कहाँ पर होते हैं, इनका टाइम टेबल क्या है, हमें उनकी हर जगह जाननी होगी। हमें ये काम तब करना होगा जब साल की सबसे बड़ी पार्टी चल रही होगी और सबका ध्यान मैं भटकाऊंगी। जैस्पर और हॉरिस कहते हैं अगर तुम जाओगी तो तुम्हें वो पहचान लेगी। स्टेला कहती है हाँ वो सच में मुझे पहचान लेगी। तो स्टेला नहीं जाएगी पार्टी में, पर मुझे पता है कौन जाएगा। और फिर स्टेला अपनी असली रूप में वहाँ पहुँच जाती है। जैस्पर सीसीटीवी कैमरा को कंट्रोल करता है और हॉरिस चूहे मार बनकर अंदर जाता है। स्टेला वहाँ सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। बेरेनिस उसे कहती है तुम हो कौन, जानी पहचानी लग रही हो, तुम्हारा नाम क्या है। स्टेला उसके गले में अपना नेकलेस देख लेती है। स्टेला उसे कहती है मेरा नाम क्रूवेला है। बेरेनिस कहती है तुम बैठ जाओ और वो कहती है क्या चाहती हो तुम। स्टेला उसे कहती है तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। बेरेनिस कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मगर अफसोस कि तुम बिना इजाजत पार्टी में आई हो, मुझे तुम्हें जेल भेजना होगा। जैस्पर प्लान बी शुरू करता है और वो एक प्लेट में बेरेनिस के सामने चूहे रख देता है और स्टेला उसके गले से नेकलेस छीनकर अपने डॉग को फेंक देती है। बेरेनिस सीटी बजाकर अपने डॉग्स बुलाती है और स्टेला ये सीटी सुनकर उसे वही वक्त याद आता है जिस दिन उसकी माँ मरी थी और वो समझ जाती है कि उस दिन बेरेनिस ने कुत्तों को बुलाकर मेरी माँ को मारा था और वो नेकलेस बेरेनिस का कुत्ता निगल जाता है और फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। स्टेला जैस्पर और हॉरिस से कहती है बेरेनिस ने मेरी माँ को मारा, वो जो पार्टी थी वो उसी की थी। और फिर स्टेला बेरेनिस से अपनी माँ की मौत का बदला लेती है क्रूएला बनकर। और स्टेला उस रिपोर्टर के पास जाती है जो उसकी स्कूल फ्रेंड थी। अनीता कहती है तुम्हें उस रात पार्टी में देखा था और फिर मुझे याद आया ये तो स्टेला है। स्टेला कहती है क्यों ना हम दोनों उस बुढ़िया की खबरें छापने से बेहतर तुम क्रूएला की खबरें छापो ताकि वो मुझे जान सके कि मैं क्या चीज हूँ। और स्टेला जैस्पर और हॉरिस को कहती है क्या पता नेकलेस कौन से कुत्ते ने निकला है, तो तीनों को करना पड़ेगा किडनैप और ये काम तुम दोनों करोगे। और फिर स्टेला आर्टी को भी अपने साथ काम करने को कहती है और वो मान जाता है। फिर स्टेला काम पर जाती है। बेरेनिस अपने वर्कर से कहती है मुझे नए डिजाइन चाहिए क्योंकि अब बेरेनिस को क्रूएला का सामना करना था। क्रूएला से भी उसे अच्छा बनना था। क्रूएला को उसे बहुत बर्बाद करना था, उसकी हर चीज उससे छीननी थी। और फिर स्टेला क्रूएला बनकर उसकी हर इवेंट को खराब कर देती है और अनीता अपने हर खबरों में क्रूएला के स्टाइल और फैशन के बारे में लिखती है। और ये सब देखकर बेरेनिस बहुत परेशान होती है और वो कहती है आखिर कौन है ये कमबख्त क्रूएला, खैर मेरी टक्कर की तो है, कईयों की तरह इसे भी खत्म कर दूंगी। जैस्पर और हॉरिस को वो नेकलेस नहीं मिलता। फिर स्टेला बेरेनिस के लिए एक शानदार गांव बनाती है और वो गांव सबको हैरान कर देता है। स्टेला फिर जैस्पर और हॉरिस को हाउस ऑफ बेरेनिस में चोरी छुपे घुसने को कहती है ताकि उन्हें पता लगे कि क्रूएला उसकी शानदार डिजाइन चोरी करने आई थी। और फिर सुबह स्टेला काम पे आती है तो वो बेरेनिस से कहती है यहाँ क्या हो रहा है। बेरेनिस कहती है क्रूएला है बेशरम, वो मेरी डिजाइन चुराने आई थी। तो बेरेनिस सभी डिजाइन को एक लॉकर में बंद करवाती है। फिर जैस्पर स्टेला से कहता है हमारी स्टेला कहाँ है। स्टेला उसे कहती है क्या मेरी मदद करना इतना मुश्किल है। जैस्पर कहता है तुम्हारी मदद तो आसान है मगर क्रूएला की मदद बहुत मुश्किल है, तुम अब हमसे अच्छे से बात नहीं करती। स्टेला कहती है क्रूएला से काम होता है, स्टेला से नहीं होता, तुम अब जा सकते हो यहाँ से। फिर जब साल की सबसे बड़ी पार्टी होती है तो बेरेनिस के नौकर उसे कहते हैं वो लॉकर अटक गया है क्योंकि वो स्टेला ने ही किया था। बेरेनिस कहती है क्या मतलब वो अटक गया है, सारे मेहमान आने भी लगे हैं। जैसे ही वो लॉकर खोलते हैं तो वो पूरा तितलियों से भरा होता है और सारे डिजाइन खराब हो गए होते हैं और वो सारी तितलियां उड़ने लगती है और सारे लोग भागने लगते हैं। बेरेनिस समझ जाती है कि क्रूएला ही स्टेला है और ये सब उसी ने किया है। और फिर बाहर बेरेनिस के घर के सामने क्रूएला अपनी फैशन पार्टी करती है और वो सारे लोग वही चले जाते हैं। फिर जब क्रूएला घर आती है तो वहाँ बेरेनिस अपने गार्ड के साथ आई होती है और उसने जैस्पर और हॉरिस को बांधा होता है। क्रूएला कहती है ये लड़ाई हम दोनों की है, जैस्पर और हॉरिस को जाने दो। बेरेनिस कहती है ये दोनों तो जाएंगे जेल तुम्हारी मर्डर के केस में। क्रूएला कहती है तो मुझे मार डालोगी क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। बेरेनिस कहती है हाँ। स्टेला कहती है तुमने मेरी माँ को मारा था, तुमने उस पर डॉग्स को जोड़े थे। बेरेनिस कहती है ओ इसीलिए इतनी भड़की हुई हो। स्टेला कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर बेरेनिस स्टेला के घर को आग लगाती है और फिर हर न्यूज में ये खबर होती है कि क्रूएला मर गई। और फिर हम देखते हैं वो जिंदा होती है, उसे बेरेनिस के खास नौकर ने वहाँ से बचा लिया था। क्रूएला उससे कहती है मैं जिंदा कैसे हूँ। नौकर कहता है मैं आपको वहाँ से बचा लाया, मुझे आपको एक चीज दिखानी है। तो वो वही नेकलेस उसे देता है और कहता है इसमें एक चाबी है जिससे ये बॉक्स खुलता है। तो क्रूएला उसमें एक बी फार्म देखती है। नौकर उससे कहता है आपको मैं पूरी बात बताऊं, बेरेनिस साहब एक अच्छे आदमी थे और जबकि बेरेनिस शुरू से एक खुद पसंद औरत थी। जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है वो बिल्कुल खुश नहीं थे और बेरेनिस साहब बहुत खुश थे, इतने खुश कि
उसने तोहफे में खानदान की निशानी बेरेनिस को दे दी। मैं वही था जब आप पैदा हुई। बेरेनिस साहब शहर में नहीं थे और बेरेनिस ने मुझे एक भयानक हुक्म दिया। मुझे आपको बचाना तो था। मुझे वहाँ एक अच्छी इंसान कैथरीन दिखाई दी जिसने आपको वहाँ से बचा लिया। आप है बेरेनिस की बेटी, वो आपकी असली माँ है। क्रूएला कहती है नहीं, मैं उस चुड़ैल की बेटी नहीं हूँ। और फिर वो वहाँ से उसी पार्क चली जाती है। वो उसी औरत से कहती है जिसने उसे बचाया था, शायद तुम्हें हमेशा से ये डर था कि मैं अपनी माँ की जैसी सरपिरी बनूंगी, इसलिए तुमने मुझे सच नहीं बताया। तुमने मुझे प्यार से पाला। अब मुझे जाना है, उसे बर्बाद जो करना है, बदला अभी बाकी है। मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी माँ। और फिर हम बेरेनिस को देखते हैं। पुलिस उसे कहता है वो 2 लड़की जेल में है, मगर एक प्रॉब्लम है, हमें क्रूएला वहाँ नहीं मिली। बेरेनिस कहती है क्या बकवास है, ये खबर टीवी पर है। पुलिस कहता है उन्हें ये खबर मिली जरूर है, लेकिन ये गलत थी। फिर जेल में हॉरिस और जैस्पर होते हैं। वहाँ क्रूएला एक ट्रक से जेल को तोड़ देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और क्रूएला हॉरिस और जैस्पर को सब बता देती है। जैस्पर कहता है इस नाश्ते के लिए शुक्रिया, अब हमें जाना होगा। क्रूएला कहती है मैं जानती हूँ कुछ दिनों से तुम दोनों के साथ मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था, मैं पागल थी, तुम ही तो हो मेरे, और कौन है मेरा। जैस्पर और हॉरिस कहते हैं हमारा कौन है तुम्हारे अलावा। क्रूएला उन्हें कहती है इस हफ्ते बेरेनिस की चैरिटी पार्टी है, तो हम उसकी पार्टी को और शानदार बनाएंगे। हमें चाहिए होंगे ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े और मेरे जैसे बाल। बेरेनिस के हर वो मेहमान जिसे वो बुलाएगी उसके घर हम बेरेनिस की तरफ से ये सब पार्टी में पहनने के लिए भेजेंगे। और फिर जिस दिन पार्टी होती है तो बेरेनिस अपने नौकर से कहती है आज वो यहाँ आएगी। वैसे भी टीवी पर ये खबर है कि वो मर गई है, तो तुम लोगों को पता है कि तुम्हें क्या करना है। और वहाँ हर औरत वही कपड़े पहन कर आती है। जैस्पर और हॉरिस भी गार्ड्स बनकर वही होते हैं। उन सब में ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि इनमें क्रूएला कौन है। जैस्पर सभी गार्ड को कहता है तुम सबको बेरेनिस ने नीचे हॉल में बुलाया है, और हॉरिस पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है। जब बेरेनिस वहाँ आती है तो वो सभी लोगों के कपड़े देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहती नहीं। और फिर क्रूएला पुलिस को फोन करके कहती है आज शाम हिलमैन हॉल में चोरी होने वाली है। फिर क्रूएला बेरेनिस का पीछा करके उससे वो सीटी चुरा लेती है और फिर स्टेला बनकर वही टीले पर जाकर खड़ी होती है। जब वो सीटी बजाती है तो बेरेनिस के डॉग्स बाहर जाने लगते हैं। बेरेनिस जब वहाँ उसे देख लेती है तो वो डॉग से कहती है जाओ पकड़ो उसे, मगर वो डॉग्स स्टेला की बात मानकर वही बैठ जाते हैं। जैस्पर और आर्टी सब लोगों से कहता है आप सभी को बेरेनिस ने बाहर बुलाया है। वो सब बाहर जाने लगते हैं और फिर स्टेला बेरेनिस से कहती है कैसी हो मेरी माँ। स्टेला उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाती है। बेरेनिस कहती है ओ मैं अब समझी क्यों हो इतनी होनहार तुम, क्योंकि तुम मेरी हो। स्टेला कहती है पर तुम तो मुझे मारना चाहती थी। बेरेनिस कहती है मेरी भूल थी, क्या मैं गले मिल सकती हूँ। स्टेला कहती है तुम मुझे टीले से धकेल तो नहीं दोगी। वो कहती है मजाक नहीं करो मेरी बच्ची। और वो गले मिलकर स्टेला को टीले से गिरा देती है और फिर सब बेरेनिस को देख लेते हैं। बेरेनिस कहती है वो कूद गई, तुम सबने देखा वो खुद कूद गई। स्टेला पैराशूट की मदद से बच जाती है। फिर स्टेला क्रूएला बनकर वहाँ आ जाती है। टीले से किसी को धकेलने के जुर्म में पुलिस बेरेनिस को अरेस्ट कर लेती है। लोगों की नजरों में अब स्टेला मर चुकी थी और उसने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी दोस्त क्रूएला के नाम कर दी थी। और इसी के साथ ही मूवी यही एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।